गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक न्यू टॉपिक में लेके आया हूँ जो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि ये चैनल में सिर्फ इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर नहीं है, काम का नहीं है। बहुत सारे दुबई के अंदर जो रूल्स चेंज होता है, जो ज़्यादातर हम लोग का जो लेबर कैटेगरी है, स्टाफ कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन और जैसे हम लोग का फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी या जो भी है, हम लोग का जितना भी सारे बाहर कंट्री से आदमी आके यहाँ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उन लोग का ऊपर जब कुछ रूल्स चेंज होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को देखना चाहिए, जानना चाहिए। जो यूएई का अंदर है उसको तो 100% देखना चाहिए और करना भी चाहिए। वो नहीं करेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो में बताऊँगा। और जो यूएई का बाहर है, जो अपना अपना मुल्क में है और यूएई आना चाहता है, वो अभी तक आया नहीं है, आना चाहता है, तो उसको भी ये जानकारी मालूम होना चाहिए कि ये जो नया रूल्स है क्या है। 2023 जनवरी 1 से ही शुरू हुआ है। आज को 3-4 दिन हुआ, सिर्फ ये नया कानून आया है जो हम लोग जितना भी बाहर कंट्री से आके यहाँ जॉब कर रहा है, कोई स्टाफ हो या लेबर हो, किसी डिपार्टमेंट में भी हो, ऐसा नहीं है कि खाली कंस्ट्रक्शन में हो, किसी डिपार्टमेंट में भी हो जो काम कर रहा है, तो वो लोग के लिए बहुत बड़ा नियम चेंज होने वाला है। बहुत बड़ा फैसिलिटी भी मिल रहा है, एक तरफ से आप लोग के लिए अच्छा भी है। और ये गवर्नमेंट का तरफ से आया है। ये गवर्नमेंट का हर कंपनी को ये लिंक भेजा है कि ये लिंक में जितना भी वर्कर है आपका पास काम कर रहा है, जितना भी स्टाफ है, सबको ये करना पड़ेगा। ये एक इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस का जो नाम है वो है ILOC, मतलब इन्वॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही है ना? इसका शॉर्ट फॉर्म ILOE सही है। ILOE जो इंश्योरेंस है ये दुबई गवर्नमेंट का है, दुबई इंश्योरेंस है। इसमें क्या होगा कि आपको 63 दिरहम दे के 1 साल के लिए एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे आपका कंपनी, कोई कंपनी में जो आदमी लोग काम कर रहा है, किसी भी कंपनी हो जो आदमी लोग काम करता है, उसमें स्टाफ हो, मैनेजर हो या इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र, फोरमैन है या लेबर हो, जो भी है, तो वो लोग के लिए इंश्योरेंस एक करना पड़ेगा। खुद वो आदमी को करना पड़ेगा, कंपनी नहीं करेगा। वो आदमी क्या करेगा, 1 साल के लिए 63 दिरहम का एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो जॉब प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आपको कोई कंपनी निकाल दे रहा है, उसका पास काम नहीं है, उसका पास आगे आपको जॉब दिलवाने के लिए, सैलरी दिलवाने के लिए उसका पास काम नहीं है, तो आपको टर्मिनेट कर रहा है, कंपनी से फिनिश कर रहा है, तो उस टाइम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? आपको मालूम नहीं होता है आपका जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, आपका जो फैमिली है, आपका क्या सिचुएशन है, वो कंपनी को मालूम नहीं है। वो सडनली आपको ऑफिस बुलाएगा और बोलेगा कि आपको अगला वीक से आपको या नेक्स्ट डेट से आपको ड्यूटी नहीं है, आपको टर्मिनेट कंपनी किया, कंपनी के पास काम नहीं है और नोटिस पीरियड एक महीना दे रहा है, इसके अंदर आप दूसरा जॉब देखो, आपको जॉब मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम वीसा कैंसिलेशन करेंगे, आपका जो भी सेटलमेंट है वो आपको क्लियर करेंगे, आप अपना मुल्क जा सकता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था बहुत सारे आदमी के साथ। क्यों? आदमी जब जाता है घर में, छुट्टी जाता है या किसी कारण से घर जाता है, उसका आने के बाद उसको थोड़े दिन के बाद टर्मिनेट करता है, तो उसका वहाँ जाने के बाद उसका बहुत सारे प्लान हो जाता है। कोई घर बनाता है, कोई किसकी लोन करता है, कोई भी किसी का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ दोबारा आता है। और यहाँ आने के बाद उसको टर्मिनेट या आपको काम नहीं है कंपनी में, कंपनी के पास आगे आपको काम दिलवाने के लिए आपका पास कंपनी के पास जॉब नहीं है, तो काम नहीं है, तो वो फिर आपको टर्मिनेट करता है। तो उस टाइम आपका कितना प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे आदमी का बहुत सारे मतलब माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको देख के दुबई गवर्नमेंट क्या किया है, एक इंश्योरेंस लगाया कि ये इंश्योरेंस में आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे आप 63 दिरहम का ओनली आपको 1 साल के लिए देना है। आपको जब भी कंपनी निकाल देगा, आपका सेटलमेंट दे दिया, पहले क्या करता था कंपनी, 1 महीना नोटिस पीरियड आपको देता था कि आप इसके अंदर जॉब ढूंढो। अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको 6 महीना तक इधर रुकने के लिए बोलेगा। वो वीज़ा नहीं है मुश्किल नहीं, कंपनी अपना वीज़ा कैंसिल कर देगा, कंपनी उसका सैलरी भी देना बंद कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन फुल सैलरी नहीं मिलेगा। जैसे आपका 10,000 सैलरी है तो आपको 6,000 मिलेगा। मतलब आपका सैलरी का जितना, जिसका सैलरी है लेबर से लेकर मैनेजर तक, जिसका जितना सैलरी है 60% गवर्नमेंट आपको आपका अकाउंट में डालेगा। जो आपका अकाउंट में है, जिसमें सैलरी आता था उसमें आपको डालेगा। हर महीना आपको 60% सैलरी मिलेगा, जिसमें आप इधर रह सकता है, अपना रूम लेके किधर भी, और अपना जॉब भी ढूंढ सकता है। अपना खाना पीना जो खर्चा है उसका अंदर आपका हो जाएगा। वो आपको 6 महीने तक कंपनी गवर्नमेंट पैसा देगा, सैलरी देगा। उसी सैलरी में आपको आपका दूसरा जॉब ढूंढने के लिए आपकी हेल्प होगा। पहले क्या होता था, कंपनी फिनिश कर रहा है तो 1 महीना नोटिस पीरियड देता है, इसके अंदर हमको जॉब नहीं मिलता है तो हम लोग मजबूर अपना मुल्क जाना पड़ता है। नहीं तो अपना है कि फिर वीज़ा स्टेटस चेंज करके विजिट वीज़ा लेके 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए हम लोग फिर कहीं जाके जॉब ढूंढता था। तो अभी ये फैसिलिटी गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है
कि आप लोग एक इंश्योरेंस करो और इसका बदल में आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये जिसका मर्जी है वो करेगा, जिसका मर्जी है नहीं करेगा, ये कंपलसरी है। जितना भी कंपनी में आदमी है, जितना यूएई में आदमी है, बाहर कंट्री से आके काम कर रहा है, कोई भी कंट्री हो, सबको ये करना पड़ेगा, ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये लाजिम है, ये कंपलसरी हर आदमी को लेना पड़ेगा। जो आदमी नहीं लेगा तो उसको फ़ाइन आएगा, 300 से 400 दिरहम तक फ़ाइन आने वाला है, ऐसा है। लेकिन आपको जून तक टाइम दिया है, जैसे जनवरी से जून महीना तक आपको टाइम दिया है। इसके अंदर आप लोग गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस है वो आप लोग कर लेना चाहिए। हर कंपनी के पास लिंक भेजा गया है, हम लोग ऑलरेडी कर चुका है, मैं भी कर चुका हूँ, हमारा कंपनी में बहुत सारे आदमी अभी तक कर लिया है और आदमी भी कर रहा है। तो ये क्या है ना, जून तक टाइम दिया, इसका मतलब नहीं है जून से आप करेगा तो आपको 1 साल तक उसका वैलिडिटी रहेगा। जनवरी 1 से दिसंबर तक उसका वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको जो टाइम दिया है, 6 महीना टाइम दिया, इसके अंदर आपको इंश्योरेंस कैसे भी लेना है। नहीं लिएगा तो जून का बाद से आपका ऊपर फाइन चालू हो जाएगा। सही है। ऐसा भी हो सकता है आपका जो सैलरी है WPS अकाउंट में आता है, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, वहाँ भी स्टॉप करा जाएगा कि आपको इंश्योरेंस कैसे भी लेना है। ये आपका भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट ने सोचा कि जैसे आदमी का पास काम नहीं रहता है, वो टर्मिनेट करता है तो कंपनी वो ये मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो जब इसमें आदमी नहीं रहेगा इस कंट्री में, तो ये कंट्री का भी बेनिफिट नहीं होगा। इधर का आदमी रहेगा, काम करेगा, तो इसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। सही है। ज़्यादा तरफ देखने के लिए जाएगा तो ये फैसिलिटी हर लेबर के लिए फ़ायदा है, हर एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा है कि ये कंपनी में हम लोग को काम नहीं है तो हमको दूसरा कंपनी जॉब ढूंढने के लिए थोड़ा जो टाइम चाहिए वो गवर्नमेंट हमको दे रहा है, उसका बदल में हमको सैलरी भी दे रहा है 60%। ये सैलरी में हम लोग यहाँ रह के जो भी हमारा खर्चा है हम लोग निकाल सकता है। सही है। तो ये बहुत बड़ा रूल्स आया है, जो मैं सोचा कि हमारा जितना भी दोस्त लोग, जितना भी मेरा व्यूअर्स है, सबको ये बात मालूम होना चाहिए। जो लोग अपना मुल्क में है आना चाहता है, तो आप लोग आने के बाद भी आपको आपका कंपनी भी बताएगा, फिर भी आपको कंपनी नहीं बता रहे तो आप उसमें खुद बताने का जाके कि मेरे को एक इंश्योरेंस लेना है। क्यों, आज देखिए, आज हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है कल हमारा ड्यूटी है या नहीं है। ऐसे तो पहले कंपनी नहीं बताता है। जिस कभी आपको जॉब नहीं है तो वो कंपनी में बुलाएगा, ऑफिस में बोलेगा कि आपको आगे और जॉब नहीं है, कंपनी आपको टर्मिनेट किया, 1 महीना बाद आपका फिनिश करा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हमारा ये परमानेंट जॉब है, हमें इसमें एग्रीमेंट किया 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल 5 साल हमको काम ही कंपनी देना ही देना है। कंपनी के पास काम है वो दिएगा, काम नहीं है तो टर्मिनेट करेगा। बहुत सारा आदमी को मालूम नहीं चलता है, वो बिंदास में काम करता रहता है, एंजॉय में काम करता रहता है, सैलरी भी लेता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसका दूसरा दिन उसको बुला जाता है कि आपका टर्मिनेट हो गया, तो आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत टेंशन में हो जाता है। सडन उसका फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या प्लानिंग है, क्या सिचुएशन है, वो सब सोच सोच के वो पागल हो जाता है। तो इसी एक को हेल्प करने के लिए कि वो सोचता है कि देखिए मेरा पास 1 ही महीना टाइम है, उसके अंदर मेरे को दूसरा जॉब नहीं मिलेगा। कोई स्टाफ लोग भी यहाँ से बैंक से लोन भी ले चुका है, लोन लेके वो लोग अपना मुल्क में जो भी है इन्वेस्ट किया है, तो वो लोन का पैसा 2 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम इधर भी वो लोग को नहीं दे पाएगा। जब जॉब नहीं रहेगा तो कैसे EMI भरेगा, तो ये टेंशन में भी आ जाता है। तो इसी सब को देख के गवर्नमेंट ऐसा है कि हम लोग के लिए लेकर आया कि जो हम लोग को जब एक कंपनी का जॉब चला जाएगा तो फिर भी हम दूसरा कंपनी सर्च करके जॉब लेने के लिए हमारा पास टाइम रहता है, और हमको जो भी हमारा खर्चा पानी है, जो भी हमारा इधर रहने के लिए जो ज़रूरत है पैसा का, वो गवर्नमेंट हमको दिएगा। लेकिन जितना सैलरी, ये बात ध्यान रखने का, जैसे सैलरी आपका 1000 सैलरी है तो आपको 600 दिरहम मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा। किसका 10,000 है तो उसको 6000 मिलेगा, 10,000 पूरा नहीं मिलेगा। अपना जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसी का 60% आपको गवर्नमेंट पे करेगा। सही है। तो ये मैं कर चुका हूँ, इधर देख सकता है मेरा जो सर्टिफिकेट है। ये आप लोग जब इंश्योरेंस पे करेगा अपना मोबाइल से हो जाएगा, एक लिंक आता है, वो लिंक में सीधा आपका इमरजेंसी ID नंबर डालने का, मोबाइल नंबर डालने का, उसका बाद उसका जो आपका डेबिट कार्ड है, जो आपको कंपनी दिया है ATM कार्ड, वो ATM कार्ड में सीधा आपका पेमेंट हो सकता है। इसमें ATM का नंबर डाल के, उसका BP नंबर डाल के, उसका जैसे प्रोसेसिंग है उसमें दिखाएगा ऑप्शन, उसका हिसाब से आपको डाल के आप पे कर सकते हैं। 63 दिरहम ओनली जाएगा। तो उसका बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल के लिए आपका इंश्योरेंस कवर हो गया। जब आपका जॉब चला जाएगा तब आपको गवर्नमेंट सैलरी देगा। सही है। तो ये मेरा है, देख सकता है यहाँ आप लोग जो देख रहा है यही है। इसको अच्छा से पढ़िए, देखिए। ये मैं कर चुका हूँ और सब लोग को करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। जो लोग को अभी तक मालूम नहीं है, अपना अपना कंपनी में जो एडमिन है या टाइम कीपर है, वो सुपरवाइज़र है, उससे बात कर लो कि हमको इंश्योरेंस करना है। क्यों, जब भी आपका कंपनी आपको टर्मिनेट करता है काम नहीं है बोल के, तो आपको ये काम आ जाएगा। सही है। तो इसके लिए ये ऐसे भी नहीं है कि आप नहीं करेगा तो चलेगा, इसको करना लाजिम है, इसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो आपका ऊपर फाइन भी आ सकता है। सही है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो में मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए कोशिश किया। जो लोग UAE के अंदर है वो लोग अच्छा से वीडियो को फुल देखें और समझे और इसको फॉलो करें, और जिसको
बाहर है, जो अपना अपना मुल्क में, वो भी ये जानकारी ले लीजिए। जब आप इधर आएंगे तो आने के बाद आपको ये भी करना है, सही है। तो ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने के लिए, हर इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए। मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है इमीडिएटली आपका पास पहले चला जाएगा, सही है। थैंक यू सो मच।